नमस्कार, प्रणाम। तो सबसे पहले आज की ब्लॉगिंग हम शुरू करते हैं अपने किचन से। और सच बताएं तो हम किचन में ही रहते हैं, तो हम और कहीं जा भी नहीं सकते। अगर जाते हैं तो ज़रूर शेयर करते हैं। और बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, तो हम सोचे क्या ही दिखाएं, छोड़ो, कई बार दिखा चुके हैं। तो ऐसे ही किचन में बैठे थे, मतलब किचन में बैठे नहीं हैं, शाम के समय कुछ मखाना वगैरह भून रहा है। तो सोचे आप लोगों से ऐसे ही शेयर करते, कुछ कुछ बातें करते हैं। कभी कभी मन होता है करने का, तो बस वही देखिए आगे क्या क्या होता है। हाँ? यहाँ पे गंदगी ज्यादा ही है, इसका मतलब अब पता नहीं गंदगी ज्यादा है कि क्या क्या है क्या होता है। नाक भर गया है मेरा पहले से। ऐसा दिक्कत नहीं हुआ पहले। ये मौसम भी ठंडा हुआ ठंडा कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए बुलाने भी 10 मिनट के बाद जाना, ब्रो ब्रो करने जाते कदर के चाय बनाने मारेंगे झापड़ देते। चाय कभी बनाती नहीं थी, दूसरी लड़की है। तुम बनाओगे पक्का? तो आज बाबू के हाथ का चाय पीते हैं हम लोग। आपको दिखाएंगे कैसे बाबू चाय बनाता है। वैसे बढ़िया बनाता है बेटा मेरा चाय, ऐसी बात नहीं। बेटी भी अच्छी चाय बनाती है, बस ये है ना कि बेटी बदमाशी करती है बार बार। मतलब एक काम को 1000 बार बोलो तब वो करेंगे, उनको में आदत है। बनाती अच्छे, लेकिन मजाल क्या है, जो एक बार तुम्हारे आपके कहने पे वो कोई काम कर दे, तुरंत मनाता है कि नहीं मेरा भी मन नहीं है। बेटा तो बेटा कर देता है कह रही बेटा दुलारा है। हाँ बेटा दुलारा, बेटी दूसरे की है। तो सही कहना आप लोगों से। अक्सर बेटी बेटा रहते हैं तो अक्सर ये कंप्रोमाइज उन लोगों में रहता है। हमेशा कंपेयर करते रहेंगे, तुम मम्मी ज्यादा बेटी को मानती है, तो मम्मी तुम ज्यादा बेटे को मानती हो। आप लोग के साथ ऐसा होता है? अगर होता होगा तो बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ दिन भर में कम से कम 100 बार ही होता है, और हमको 100 बार ही सुनने को मिलता है। मम्मी तुम भैया को ज्यादा मानती हो, हमको नहीं मानती हो। बेटा बोलेगा तुम अपनी बेटी को ज्यादा मानती हो, मीठी को ज्यादा मानती हो, हमको नहीं मानती हो। तो कभी कभी तो हमको लगता है कि सच में ये सही बात है कि हम लोग दो बच्चों में फर्क करते हैं। ऐसी ये सब बेवकूफ़ी है, कहने की बातें हैं। कोई भी माँ अपने बच्चों में फर्क नहीं कर सकती है। ये अलग चीज़ है कि जिसको ज़्यादा नीड होती है उसको माँ ज़्यादा प्यार करती है, तो इससे दूसरे वाले को लगता है कि नहीं मम्मी उसको ज़्यादा प्यार कर रही है। क्योंकि हम लोग की आदत होती है ना, जिस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके प्रति हम लोग को लगता है नहीं उसकी ज़रूरत किसी भी तरह पूरा कर दो। तो ये चीज़ें शायद बच्चों को बुरी लगती हैं दूसरे वाले को, खासकर मेरे यहाँ जो है भवानी भाई मेरी, उनको तो क्या ही बताओ। उनको हमेशा हमसे यही दिक्कत रहती है, तुम भैया को ज़्यादा मानती हो अभी बेटा बाहर से आने वाला तो हमसे बाबू आ जाएगा तो थोड़ा सा मन लगेगा। तो कह रही है हाँ हाँ अब तो तुम्हारा बेटा आ जाएगा, अब तो तुमको मेरी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमको ये गजब हाल है। और अब जा रहा है तो मतलब 2-3 दिन में चला जाएगा, तो फिर हमको उदास हो गया। हमको देखो फिर भैया चला जाएगा, तो कह रही है हम तो है नहीं तुम्हारे लिए, हम तो कोई मायने रखते नहीं हैं। तो ये लोग का हाल है, क्या ही बताना। कुछ कह नहीं सकते, शायद सबके घर का यही हाल होता है। और सब लोग साथ ऐसे ही मतलब दोनों बच्चों को पालते होंगे। हमारे यहाँ तो जब से मेरी भवानी भाई हुई हैं तब, और जब से वो बोलना शुरू की तब से मम्मी भैया मार दिया, मम्मी भैया ये कर दिया, मम्मी भैया वो कर दिया। ये सुनते सुनते आज मेरी बेटी 18 साल की होने वाली है, लेकिन उसका ये आदत नहीं छूटा। मम्मी भैया मार दिया, मम्मी भैया ये कर दिया, ये हमेशा और उसका रिपीट होता रहेगा बार 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 बार। और उसी पे मीठे बाबू मजा भी लेता है तो गुस्सा आ जाती है। और सच बता तो हमको भी हंसी आती है उसकी हरकत पे, क्योंकि वो जैसी हरकत करती है ना बार बार रिपीट करने वाला, तो हमको लगता है वो रोती ही रहती है हमेशा। जब भी होगा मम्मी भैया मार दिया, मम्मी भैया मार दिया। भैया मारा कि नहीं मारा ये नहीं पता, लेकिन सुनने को जरूर मिलता है। और कभी कभी तो सही में मार भी देता है। दुष्ट तो है ही, मेरा बेटा भी गंदा ही है, बहुत अच्छा नहीं है। तो मारपीट तो होती रहती है, अब तो कम हो गई है, पहले तो बहुत होती थी। मतलब इतनी होती थी ना कि हमको रुलाई आने लगती थी। शायद आप लोग के यहाँ से होता है। मेरे बच्चे बहुत लड़ते थे, इतना लड़ते थे ना कि हम कभी कभी रोने लगते थे कि भगवान कब ये बच्चे मेरे बड़े होंगे। और अब बड़े हो गए तो सब दूर दूर भी हो जाते हैं। इस बार तो खैर जब से आया तब से अभी तक लड़ाई नहीं हुई है।
बाबू ले जाओ। इस बार जब से आया तब से भी लड़ाई नहीं हुई है, शायद इसलिए क्योंकि 2 ही 4 दिन के लिए आया, तो लड़ेगी भी क्या। लेकिन एक दिन बोल रही थी, हम बोले बेटी से कि मीठी खाना दे दो डैडी को या भैया, कुछ ऐसे ही बोले थे। तो कह रही है क्यों अपने बेटे को मेहमान बुला के लाई हो क्या मेहमान है तुम्हारा बेटा, वो खाना नहीं दे सकता। तो फिर आया तो अपना खाना लेके गया, डैडी को दिया अपने। तो मतलब ये नहीं है कि 2 दिन के लिए भी आ रहा तो उसको ये बोले कि ना मेहमान बन के आया, ये बहुत बुरा लगता है हमको। मेहमान नहीं है भैया, उनका ना भैया मेहमान नहीं है तुम्हारा भैया। तो बस यही है, ऐसे ही चल रहा है। तो हमें तो लगता है ना कि ये सबके यहाँ होता होगा, नहीं ये तो सबके यहाँ ही ऐसे होता होगा, मेरे यहाँ भी कुछ नया नहीं है। और शायद इसीलिए 2 बच्चे रहते हैं तो एक दूसरे से मन भी लगा रहता है। हमको लगता है कि 2 बच्चे रहते तो उनको किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती, खासकर मम्मी की भी नहीं। मेरा तो अगर मतलब जब पहले एक साथ रहते थे, मतलब बेटा जब बाहर नहीं गया था, तो अगर लड़ाई होती थी दोनों लोगों में, तब तो सब एकदम लगता था एकदम सब दुश्मन है, एक दूसरे से बात नहीं करना, चेहरा नहीं देखना, जाओ हमसे मतलब नहीं रहेगा। तो उसके बाद सब दोनों एक दूसरे का मतलब कंप्लेन हमसे आगे करते थे कि मम्मी देखो भैया ऐसे बोल दिया, मम्मी देखो मीठी ऐसे बोल रही, अच्छी बात नहीं है। और अगर दोनों लोगों में दोस्ती है और आप बीच में पढ़ के दिखाई, ऐसा सब दोनों डांटेंगे हमको, तुमको क्या मतलब है, तुम कुछ ज़्यादा भैया के पीछे नहीं पड़ी रहती हो, तो वो कहेगा तुम कुछ ज़्यादा मीठी के पीछे नहीं पड़ी रहती हो, तुम जब देखो तुम मीठी को डांटती। मतलब इतना प्रेम मोहब्बत लोगों में हो जाता है कि हम ही दुश्मन हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि सारे घर में ऐसा ही होता होगा। मेरा कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ बदमाशी तो मत पूछिए, वो शायद कभी बंद नहीं होने वाली लोग की। नहीं अब तो खैर अब ऐसा नहीं कह सकते, अब तो बाहर चला जाएगा तो लड़ाई ही नहीं होती तो बदमाशी क्या होगी। अब नहीं लड़ाई हो रही इस बार तो, एक बार भी अभी तक तो नहीं, क्या पता जाने के पहले हो जाए, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ जाने के अभी तक तो एक बार भी लड़ाई नहीं हुई, अभी तो बहुत मोहब्बत से सब एक दूसरे से पेश आ रहे हैं और बड़ा रिस्पेक्टेड वर्ड अभी तक यूज हुआ है, अभी तक बनारसी नहीं हुआ है एक बार भी। तो बस यही है, यही आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए बनाते बनाते ये बन भी गया। और सच बता तो ये आप लोग को लगता होगा ना कि हम बार बार यही काम करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे पसंद आते हैं मखाना वगैरह। तो शाम को जनरली हम भूनते हैं और बच्चे सारे चाय वाय से जिसको जैसे खाना रहता है वो खाता भी है। तो उधर भी तो नवरात्रि चल रहा था तो सब कुछ बंद था, और आज ऐसे ही बाबू आया तो मतलब मेरा बेटा है तो बोला माम का भून के दे दे, तो फिर चला जाएगा। तो मखाना में हिलाने के बाद मतलब जब वो सॉफ्ट हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता खाने में, तो इसीलिए हम जो है कि हम क्या आज भून के खिला दे, नहीं फिर चला जाएगा तो कहाँ, वहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं बेचारे को। और सच बताना तो जब खाना पीना बनाते हैं और जब बेटा बाहर रहते इतना बुरा लगता है ना, मेरा तो मन ही नहीं करता कुछ बनाने का। तो बेटी चिल्लाती भैया आएगा तो ये नहीं बनाई वो नहीं बनाई, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन हो जा रहा है कि हम कुछ बना ही नहीं पा रहा। अब वो कल तो खैर बनाना है, कुछ स्पेशल बना के खिला दें, नहीं तो फिर चला जाएगा तो कहाँ हो पाएगा। बन तो गया तुम्हारा फेवरेट डिश है। तो बस यही शेयर करना था, ऐसे ही किचन में तो बात करने का मन किया आप लोगों से, क्योंकि जनरली ये होता है ना कि आदमी मतलब सोचता कुछ और है होता कुछ और है। और अब तो जो एज हो रही है कि वो लगातार बदलाव होता ही रहेगा, अपनी लाइफ में भी बच्चों की लाइफ में भी, और उस बदलाव को एक्सेप्ट करते रहना ही पड़ेगा। क्योंकि अब वो समय ख़त्म हो गया जब बच्चे मेरे हिसाब से चलते थे। अब तो हमें लगता है कि हमें नहीं, लगभग मेरे एज के जितने लोग होंगे सारे लोग बच्चों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। क्योंकि अब आप कोई बात अपनी थोप नहीं सकते बच्चों के ऊपर। अगर बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो सामने से मना कर देगा नहीं हमको ये नहीं करना है ऐसे करना है, तो आप हमेशा अगेंस्ट भी तो नहीं जा सकते। यही तो हम लोग की परिस्थिति होती है माँ बाप की। और एक ज़माना था कि हम लोग अपने माँ बाप के सामने नहीं बोल पाते थे, और आज के बच्चे हैं भैया वो कुछ भी बोल सकते हैं और सारा कुछ सुनना पड़ता है। कुछ तो ऐसा ऐसा वाक़या बताता हॉस्टल का ना कि हम आपको क्या ही शेयर करें, मतलब सुन के भी हमको इतनी हंसी आ रही थी। और ऐसा ऐसा किस्सा आजकल के बच्चे करते हैं, लड़की हो या लड़का हो, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कब कौन किसका फ़ायदा उठा रहा है क्या कर रहा है। इतनी टेक्निकल लाइफ अभी लोग की हो गई है। हम आज भी इस दौर में भी बहुत पीछे हैं ये सारी चीज़ों से, लेकिन ये सब की लाइफ बहुत टेक्निकल हो गई है। मतलब किसी से भी कहीं से भी कुछ भी बस यूज करना है जैसे मिल जाए।
तो बस यही है। तो थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये फालतू बकवास सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।